अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। तो रियल नंबर की एग्जांपल को लेके चलते हैं तो फिर आसानी होती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 4, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं 4 के साथ मैं क्या ऐड कर लूं कि दोबारा इससे आंसर 4 आ जाए, तो आप सब लोग कहोगे 4 + 0 इज इक्वल टू 4, क्योंकि अगर 4 0 के साथ ऐड होगा तो दोबारा आंसर में क्या आएगा, 4 ही आएगा। इस तरह अगर 4 + 0 कर लो या 0 + 4 कर लो या लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लो या राइट हैंड साइड पे ऐड कर लो, आंसर दोबारा वही 4 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि एडिशन से पहले भी ये 4 था, एडिशन के बाद भी ये 4 आ रहा है। इस तरह यहाँ पे भी एडिशन से पहले ही 4 था और एडिशन के बाद भी ये 4 ही आ रहा है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 4 के साथ जब 0 ऐड होता है तो 4 की आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 0 क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ये एडिशन हो रही है ना यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि ये 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये किसी के साथ भी अगर ऐड हो जाए तो उसकी आइडेंटिटी पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए 0 रियल नंबर में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। याद रहेगी ना ये बात, ये रियल नंबर में हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह आप मैट्रिक्स में भी कह सकते हैं कि लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके साथ मैं क्या ऐड कर लूं कि दोबारा इससे आंसर क्या आ जाए, ए मैट्रिक्स आ जाए। तो आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह से रियल नंबर में 0 नंबर होता है, इस तरह मैट्रिक्स में उसके लिए एक मैट्रिक्स होता है, ओ से डिनोट होता है, और इसको हम कहते हैं 0 मैट्रिक्स। तो अगर ए मैट्रिक्स के साथ 0 मैट्रिक्स ऐड हो जाए तो दोबारा आंसर में वही ए मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लो तो भी यही ए मैट्रिक्स दोबारा हमारे पास आंसर में आएगा, ए मैट्रिक्स दोबारा आंसर में आएगा। तो इस ओ मैट्रिक्स को, 0 मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, ओ मैट्रिक्स लिया हुआ है। 0 मैट्रिक्स क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा हुआ है, जिसके ऑल एंट्रीज 0 हो तो उसको हम कहते हैं 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे सारे एंट्रीज क्या पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है। अब अगर मैं a + o करना चाहूँ तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो, 9 + 0 -3 + 0 6 + 0 एंड 5 + 0, तो वापस क्या आएगा, 9 - 3 6 एंड 5। तो ये तो a + o से आ गया। इस तरह अगर मैं o + a कर लूँ तो o मैट्रिक्स पहले लिख लो, फिर प्लस सिंबल और बाद में ए मैट्रिक्स लिख लो। अब दोबारा वही एडिशन कर लो तो 9 - 3 6 एंड 5 दोबारा से आ गया। तो ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, दोनों को देख लो तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि a + o बराबर है o + a के, और वो दोनों बराबर आ रहे हैं किस चीज़ के, दोबारा मुझे a मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि a मैट्रिक्स की आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, एडिशन से पहले भी a था, एडिशन के बाद भी a आ रहा है। तो इसलिए इस ओ मैट्रिक्स को या 0 मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड मैट्रिसेस। अब पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। तो लेट सपोज फिर रियल नंबर से समझते हैं, तो फिर आसानी होती है। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है और मैं नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 5। तो 5 के साथ मैं क्या ऐड कर लूँ कि इससे आंसर में मेरे पास 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, इससे 0 आ जाए। तो अगर 5 के साथ मैं ऐड कर लूँ, आप सब लोग कहेंगे कि अगर मैं -5 ऐड कर लूँ तो 5 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, तो 5 - 5 हो जाएगा, और 5 और -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से अगर मैं -5 ले लूँ तो इसके साथ मैं क्या ऐड कर लूँ, अगर इसके साथ मैं +5 ऐड कर लूँ तो आंसर में फिर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि -5 + 5 दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब हो गया कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है और -5 का एडिटिव इनवर्स +5 है, क्योंकि दोनों ऐड होकर आंसर में क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। इस तरह अगर मैं लिखूँ -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सब लोग कहोगे कि +2/3 इसके साथ ऐड कर लो, तो एक -2 और 3 है, दूसरा 2 और 3 है, तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 आंसर दे देगा हमें। तो ये दोनों भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। ये तो हो गया रियल नंबर में। बिल्कुल यही बात हमारे पास मैट्रिसेस में भी होती है।
मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके साथ मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड कर लूं कि रिजल्ट में मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो ए के साथ अगर लेट सपोज मैं एक बी मैट्रिक्स ऐड कर लूं और दोनों ऐड होके मेरे पास अगर जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। अब एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि हम किस तरह इसको फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और इसमें पड़ा हुआ है 9 माइनस 3 6 एंड 5। अब मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है और वो मैंने ले लिया -9 3 -6 एंड -5। अब दोनों को ऐड कर लो, ए प्लस बी कर लो, तो 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस बी से आंसर में क्या आ रहा है, 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स आ गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए मैट्रिक्स और ये जो बी मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ऐड होके हमारे पास 0 0 0 दे रहे हैं। इस तरह से अगर मैं b प्लस ए कर लूँ तो पहले b लिख लो, फिर प्लस साइन और फिर बाद में a लिख लो। अब दोनों को ऐड कर लो तो फिर वही दोबारा 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये o नहीं है, ये b है। तो मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, o मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये a एंड b एक दूसरे के क्या हो गए, एडिटिव इनवर्स हो गए। तो बस अब एक आसान सी बात आप लोगों को समझ आ गई कि लेट सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, उसमें पड़ा है 9 माइनस 3 6 5 और कोई कहे कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लो। सिंपल, क्या कर लो, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर लो और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लो, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 9 को -9 लिया हुआ है, -3 को +3 लिया हुआ है, 6 को -6 लिया हुआ है एंड 5 को -5 लिया हुआ है। तो सारे मैट्रिक्स के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। लेट सपोज अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स हो और इसमें पड़ा हो 1 2 3, ये पड़ा हो, इसको -2 चलो कर लेते हैं, ये पड़ा हो और कोई मुझे कहे कि इसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 की जगह -1 हो जाएगा, -2 की जगह +2 हो जाएगा और 3 की जगह -3 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। तो ये कुछ स्मॉल कंसेप्ट्स थे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में और एडिटिव इनवर्स के बारे में, जो हमने इस वीडियो में अच्छे खासे डिस्कस कर लिए। अगर स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो इस लेक्चर के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा भी जो है ना आप लोगों को इस पे वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को अभी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग।